कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग अपनी गणित की क्लास में गणित मंथन क्लास 8 स्टार्ट कर चुके हैं। अभ्यास 4B इकाई हमारी 4 चल रही है। सांख्यिकी और सर्व समीकाएं हैं और इन सर्व समीका में आपने अभ्यास 4B के कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन समझ में आए थे? अगर आए थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब। यहाँ पर बच्चों देखिए दो सर्व समीकरण यूज हुई है, ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, यानी a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। यहाँ पर a - b का होल क्यूब a³ + b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। दोनों ही सर्व समीकरण यहाँ पर यूज होंगी। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाली सर्व समीकरण को सही से खोलें, इधर भी सही से विस्तार करें। बीच में माइनस है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे मंझला वाला, ताकि कहीं पर भी साइन की कोई गलती ना होने पाए। तो चलिए यहाँ पर बच्चों देखिए, बहुत ही आराम से समझिएगा, मैं भी थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगी। x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब। यहाँ पर इसका विस्तार करते हैं तो x³ + 7³ + 3ab होता है, तो यानी 3 × 7 x × 7 और x + 7 ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लगा लिया ब्रैकेट, फिर बीच में है माइनस का निशान। अब यहाँ पर माइनस वाली सर्व समीकरण को खोलेंगे, x³ - 7³ - 3x × 7 और x - 7। डिफरेंस केवल साइन का ही है, वो प्लस वाले में प्लस का है, माइनस वाले में माइनस का है, लेकिन बीच में ये साइन लगा है, इसको थोड़ा केयरफुली होकर हमको करना होगा। अब आगे हल करते चलते धीरे धीरे सवाल को। यहाँ पर देखिए x³ है, वैसे ही आ जाएगा। 7 को 3 बार गुणा करेंगे 3 से 43 आ जाएगा, 3 और 7 को 21 और x वैसे ही आ जाएगा। x + 7 वैसे ही उतार देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। इसके बाद इस वाली सर्व समीकरण को उसी तरीके से हल करेंगे, नंबर तो वही है, यानी 7³ का हो जाएगा 343 माइनस 21x x - 7 वैसा ही लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट को भी खोलना है मुझे, तो x³ + 343 + 21 और x, इसको हम x से गुणा करेंगे तो 21x² जाएगा, क्योंकि x तो 2 है तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे 147 और यहाँ पर x है तो वो x ऐसे ही उतर आया। इसी तरीके से माइनस का निशान लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x³ - 343 वही आ जाएगा, माइनस 21² वही आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर हमने खोला था तो ये प्लस का था तो माइनस ही आ गया, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 147x हो जाएगा। अब इस मंझले ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ पर साइन का गुणा करेंगे। देखिए किस तरीके से, ये सारी संख्या तो वैसे ही उतार ली, यहाँ माइनस है तो इसको x³ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस के 343 हो गया। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस का 21x² हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का, तो यहाँ पर ये कितना का 147x हो गया, यानी कि ये माइनस का हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस वाले जो है वो कट जाएंगे, यानी x³ प्लस का है, ये माइनस का है, काट दिया। यहाँ पर देखिए 343 प्लस का, ये भी 343 प्लस का, तो ये नहीं कटेगा। प्लस 21x² है, ये भी प्लस 21x² है, तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 147x है प्लस का और यहाँ पर 147x है माइनस का, तो ये कट जाएंगे। और बाकी देखिए 343 और 343 को जोड़ दिया तो ये हो गया 86 और 21x² प्लस 21x² यानी कि 42x² हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्व समीकरण, दोनों सर्व समीकरण यहाँ पर प्लस और माइनस वाली यूज हुई है। और ये सवाल बहुत ही आसान था, लग तो बड़ा रहा था लेकिन है बड़ा आसान। बस थोड़ा सा हमें केयरफुल होना है, हमें जो बीच का साइन माइनस का है, इस साइन का जब ब्रैकेट खोलते हैं उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए वही सेम क्वेश्चन है, वही दोनों सर्व समीकरण भी यहाँ पर भी यूज हुई है। दोनों सर्व समीकरण आप लिख लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। 3x³ + 8y³ + 3ab होता है, तो 3x × 8y, क्योंकि यहाँ पर a ये है और b ये है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3x + 8y माइनस 3x³ - 8y³ माइनस 3 × 3x 8y और ये 3x - 8y ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, 3 × 3 × 3 यानी 27 और x³ प्लस 8 को 3 बार करेंगे तो 512 y³ प्लस यहाँ पर देखिए 3 3 और 8 इनका गुणा करना है, 72
एक्स वाई है तो एक्स वाई आ गया। ब्रैकेट में 3x प्लस 8y वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए बीच में हमने मतलब ब्रैकेट लगाया, बीच में माइनस का निशान, फिर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर देखिए 27 एक्स की पावर क्यूब माइनस 8 की पावर क्यूब है तो हो गया 512 की पावर क्यूब माइनस 72 एक्स वाई और 3x माइनस 8y वैसे ही उतार दिया। आगे देखिए बच्चों 27 की पावर x की पावर क्यूब वैसे उतर गया, 512 y की पावर क्यूब वैसे उतर गया प्लस, अब ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे, यानी 72 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 216, x को x के गुणा करेंगे तो x की पावर क्यूब 2 x की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर और y वैसे ही उतार देंगे। गुणा में घातें जुड़ जाती है बच्चों, आपको ये याद होगा, इसलिए यहाँ पे पावर जुड़ गई। यहाँ पर देखिए 72 एक्स वाई को 8y से करेंगे, यानी 72 को 8 से गुणा करेंगे 576 आ गया और y 2 बार है तो y गुणा करेंगे तो y की पावर स्क्वायर हो गया और x वैसे ही लिख दिया। माइनस इसी तरीके से इधर भी करेंगे, 27 एक्स की पावर क्यूब माइनस 512 y की पावर क्यूब माइनस 216 एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया प्लस के 576 एक्स वाई स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोलने का नंबर आ गया है बीच वाले दोनों सरसमकाओं के लिए, तो ये वाली सरसमका के सारे नंबर वैसे ही उतार लेंगे, सारे अचर और अचर राशियाँ वैसे ही उतार लेंगे। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए आगे 27 एक्स की पावर क्यूब प्लस 512 एक्स की वाई की पावर क्यूब प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर। अब ये माइनस 27 एक्स की पावर क्यूब है उतार लिया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 512 प्लस के हो गए वाई की पावर क्यूब, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो ये चीज़ माइनस हो गई तो माइनस 576 एक्स वाई की पावर स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए बच्चों माइनस प्लस मैंने बताया था कट जाते हैं, तो 27 एक्स की पावर क्यूब माइनस 27 एक्स की पावर क्यूब दोनों कट गए। अब बात यह आती है कभी कभी दिमाग में तो कट गया क्या मतलब, ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 27 एक्स की पावर क्यूब में से अगर हम घटाएंगे इसका उल्टा माइनस का है तो माइनस का इसके पावर क्यूब तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए हट कट जाता है। ये 512 वाई की पावर क्यूब है, ये भी क्यूब है तो ये जुड़ गया तो ये कितना हो गया 1024 वाई की पावर क्यूब। अब 216 एक्स स्क्वायर वाई 216 एक्स स्क्वायर वाई इधर वाला दोनों ही प्लस किया तो प्लस कर देंगे, यानी कि 432 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और ये माइनस प्लस के ये दोनों कट जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी दोनों सरसमकाओं को इस्तेमाल करके ये सवाल करे गए हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये अभी हमारे बटे में नहीं थे, भिन्न में नहीं थे, अब आगे हमारे भिन्न में आ गए, लेकिन दोनों ही सरसमकाओं को इसमें भी यूज़ करना है। जगह थोड़ी सी कम पड़ती हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी कॉपी पे दोनों साइड में लंबे लंबे से लगा ले सवालों को, ताकि आपको, मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखा हुआ है लेकिन आप एक साथ लगाएंगे तो आपको दोहराने में भी आसानी रहेगी, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दो सरसमका वाले में तो आप ऐसे करिए कि पूरे पन्ने पर लगाइए, यानी बाएं और दाएं दोनों पेज पर एक साथ लगाइए तो आपका सवाल बहुत अच्छे से लगेगा। यहाँ पर आप सवाल को देख लीजिए बच्चों, y/2 प्लस z/3 माइनस y/2, यहाँ पर 3 आएगा, y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब, यहाँ पर भी होल क्यूब है, यहाँ पर भी होल क्यूब है, ये प्लस वाली सरसमका है, माइनस वाली सरसमका है। ये देखिए दोनों सरसमकाएं भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल। आप भी बार बार सरसमका लिखी होगी, मैंने आपको समझाने के लिए बार बार लिख ली है, लेकिन अब तो आपको फिर याद भी हो जाएगी तो लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सवाल को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे क्यूब लगा दें, घन लगा दें। देखिए y की पावर y/2 की पावर क्यूब प्लस z/3 की पावर क्यूब प्लस वही 3ab, तो a3 हो गया और a b उतार दिया, ब्रैकेट में a माइनस a प्लस b, तो y/2 प्लस z+3/3 हो जाएगा। अब मतलब ब्रैकेट लगा के माइनस का निशान लगा दिया और यहाँ पर भी हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। देखिए y/2 की पावर क्यूब माइनस z/3 की पावर क्यूब माइनस 3ab होता है, तो 3 इंटू y/2 इंटू z/3, ब्रैकेट में y/2 माइनस z/3 और ये ब्रैकेट से बंद कर दिया। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए उसी तरीके से हम हल करेंगे तो y की पावर 3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 था, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 था, तो z की पावर 3/27 और ये हो जाएगा 342/6, 342 नहीं, ये 3yz है, ये y है यहाँ पर, ये z y को थोड़ा आसान से बनाएंगे ताकि हमको समझ में आए कि y ही है।
तो 3yz, क्योंकि यहाँ पर 3ab था ना, तो 3ayz और 2 3 6 तो 6 हो गया। और यह ब्रैकेट में y/2 प्लस z/2 हम यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। अब माइनस वाली सरसमका को देखेंगे, वो भी बिल्कुल वैसे ही होगी। y की पावर क्यू बटे 8, z की पावर क्यू बटे 27, माइनस का निशान लगा दिया, माइनस 3yz बटे 6 ब्रैकेट में y/2 माइनस z/3 हो गया। अब ये y की पावर क्यू बटे 8 वैसे उतार दिया, प्लस z की पावर क्यू बटे 27 वैसे ही उतार दिया। अब यहाँ पे हमें खोलना है ब्रैकेट, तो 3 है इधर, इधर कोई संख्या नहीं तो 3 ही रह गया। ये y है, इधर y है तो y स्क्वायर हो गया। ये z है और z यहाँ पर नहीं है तो z ही रह गया। अब 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3yz है, अब यहाँ पर z है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y बट और z का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि z गुणे z 2 बार है, z का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 3 18। इस तरीके से ये खुल गया इधर। अब इस तरफ खोलेंगे, देखेंगे y की पावर क्यू बटे 8 वैसे उतार देंगे, z की पावर क्यू बटे 27 भी वैसे उतार देंगे, ये निशान माइनस का वैसे लगा देंगे, फिर ये माइनस का निशान लगाएंगे, 3yz। अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर y/2 है तो y 2 हो गए तो y स्क्वायर हो गया, और z है नहीं तो z वैसे तो हो जाएगा, 3 उतार दिया, अब 6 दूनी 12 यहाँ पे हो गया। अब ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल राइट, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 वैसे उतार देंगे, y इधर है नहीं, y भी वैसे उतार देंगे, z ये है, z ये है तो z स्क्वायर हो गया, और 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, ये वैसे हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो y की पावर क्यूब बटे 8 वैसे उतारा, z की पावर क्यूब बटे 27 वैसे उतारा, प्लस 3y स्क्वायर z बटे 12 वैसे उतार दिया, 3yz स्क्वायर बटे 18 भी उतार दिया। अब ये माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाया, यहाँ पर इस चीज़ को वैसे उतार दिया, y की पावर क्यूब बटे 8। अब देखिए ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी z की पावर क्यूब बटे 27 क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y स्क्वायर z बटे 12 ये वैसे उतार दिया। अब ये प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस का हो गया 3yz स्क्वायर बटे 18। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, प्लस का और ये माइनस का है, ये क्या है प्लस का, z की पावर क्यूब, ये भी प्लस का है तो ये नहीं करेगा, तो हो गया 2z की पावर क्यूब बटे 27, ये देखिए यहाँ लिख दिया मैंने। अब क्या है 3y स्क्वायर z और 12, यहाँ पर देखिए 3y स्क्वायर z और 12, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये नहीं कटेगा। ये माइनस का 3yz स्क्वायर बटे 18, 3y स्क्वायर z बटे प्लस का, तो ये कट गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 3 6 हो जाता है, और ये y एक, ये y है तो y स्क्वायर हो गया, और ये क्या है z है तो z वैसे लिख दिया, और यहाँ पे 12 है तो 12 वैसे लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। हाँ, हम इसको चाहे तो और छोटा भी कर सकते हैं, 6 6 6 दूनी 12 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2z की पावर क्यूब बटे 27 बराबर है हमारा y स्क्वायर z बटे 12। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। यहाँ पर भी अगर हम इस तरह भी लिख देते हैं तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, यह आंसर हमारा हल हो जाता है। ये सवाल थोड़ा सा भिन्न वाला था हमारे, और हम इसको 2 बार 3 बार जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। दोनों सर्व समीकरण ही यूज़ हुई हैं। अगला सवाल है, उसमें भी हमारी दोनों ही सर्व समीकरण यूज़ हुई हैं। देखिए 7k माइनस 5l की होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। यहाँ पर माइनस वाली सर्व समीकरण पहले रख दी गई है और प्लस वाली बाद में रख दी गई है। यहाँ पर दोनों ही सवाल है, यानी कि इसमें से घटाना है आपको। तो इस सर्व समीकरण का करेंगे हम विस्तार। ये देखिएगा ऐसे 7k का होल क्यूब माइनस 5l का होल क्यूब माइनस की तो माइनस लगाएंगे, माइनस 3ab यानी कि 3 × 7k और 5l, ब्रैकेट में a भी होता है तो 7k माइनस 5l लिख दिया मैंने। अब इसको भी ब्रैकेट में हम लोगों ने मंझले ब्रैकेट से अलग कर दिया, फिर माइनस का निशान लगाया, फिर मंझला ब्रैकेट लगाया। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, यानी 7k का होल क्यूब प्लस 5l का होल क्यूब प्लस 3 7k और 5l, और ब्रैकेट में a प्लस भी होता है तो ब्रैकेट में 7k प्लस 5l लिख दिया। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 × 7 × 7 तो 343k की पावर क्यूब आएगा, माइनस 5 × 5 × 5 लिखेंगे तो 125l की पावर क्यूब आएगा, माइनस 3 × 21 21 5 105, और k और l है वो लिख देंगे, ब्रैकेट का 7k माइनस 5l वैसे ही उतार देंगे। इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर 343, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको करेंगे। हमारा सबसे पहले क्या है 7 है तो 7 की पावर क्यूब करेंगे, 7 × 7 × 7 तो 343 × k की पावर क्यूब आ जाएगा।
और फिर उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 125 एल की पावर क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस 105 3 7 और 5 गुणा करेंगे तो 105 के और एल आ गया। ब्रैकेट में 7 के प्लस 5 एल ही रखा जाएगा, क्योंकि ये प्लस की सर्वसम का है यूज़ किया हमने यहाँ पर। अब इस वाले को हम पूरा उतार देंगे, तब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। अब इस वाले स्टेप में हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। पहले देखिए 343 के की पावर क्यूब तो वैसे ही रहेगा, 125 एल की पावर क्यूब वैसे ही रहेगा, माइनस अब यहाँ पर देखिए 105 है और 7 के, तो 105 में पहले 105 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 735, फिर के 2 हो गए तो के स्क्वायर हो गया, एल यहाँ पर नहीं है तो एल वैसे उतर गया। अब 105 को 5 से पहले गुणा करेंगे 525 आ जाएगा, फिर के एल है और इधर खाली एल है तो के वैसे लिखेंगे, यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए होंगे बच्चों आप। फिर माइनस का निशान छोटा मतलब ब्रैकेट लगा देंगे। 343 के की पावर क्यूब 125 एल की पावर क्यूब प्लस यहाँ पर 735 के स्क्वायर एल प्लस 525 एल स्क्वायर के हो जाएगा। ब्रैकेट खोला ना, 105 को इससे करेंगे तो पहले 7 से करेंगे तो 735 आएगा, फिर 105 को इससे करेंगे तो 125 आएगा। और इस तरीके से हमारा फिर लास्ट स्टेप क्या आता है, 343 के की पावर क्यूब। अब ये भी तो ब्रैकेट अभी हम लोगों को खोलना है, ये माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस के बाद वाले ये वाले चिन्ह हमारे बदलेंगे, बाकी हमारा इधर का जो बाया हिस्सा है जो है वो वैसे ही रहेगा। तो यानी कि 343 के की पावर क्यूब माइनस 125 एल की पावर क्यूब माइनस 735 के स्क्वायर एल प्लस ये देखिए यहाँ पर प्लस कैसे हुआ था, माइनस माइनस प्लस किया था इसलिए प्लस हुआ था 525 के एल माइनस, अब खोल लें ब्रैकेट, माइनस क्यों रहेगा क्योंकि ये तो प्लस का है, तो 343 के की पावर क्यूब, ये माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस का था 125 तो ये माइनस हो गया। फिर ये देखिए आगे माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो गया 735 के स्क्वायर एल। फिर ये क्या है, ये माइनस का कैसे हुआ, ये माइनस है ये प्लस इसलिए माइनस हो गया 525 के स्क्वायर एल। अब ये चीज़ हम यहाँ पर 343 के की पावर क्यूब काट देंगे, ये कट जाएगा हमारा और ये 525 के एल वाला कट जाएगा क्योंकि इधर भी वो माइनस का। तो हमारा बचा क्या 1470 माइनस बचा हमारा इधर, और इधर हमारा 2 बचेगा, ये के एल वाला हमारा जोड़ देंगे, ये 125 एल की पावर क्यूब है और इधर हमारा ये 125 कर देने की माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 इनको प्लस कर लेंगे पहले तो 250 हुआ, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है बच्चों। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन आता है, छठा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग सर्वसमीकाओं के हिसाब से कर रहे थे, अब यहाँ पर हम देखिए किस तरीके से लगाएंगे इसको। यहाँ पर दिया हुआ है यदि x माइनस वाई बराबर है 4 और एक्स वाई बराबर है 21 तो s की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस वाई बराबर है 4। अब इनको दोनों तरफ करेंगे घन करेंगे तो घन करने पर देखिए क्या आएगा, x माइनस वाई की पावर होल क्यूब बराबर 4 की पावर क्यूब। अब इसको खोल देंगे क्योंकि यहाँ पे सर्वसमीका a माइनस बी की होल क्यूब बन गई, तो x की पावर 3 वाई की माइनस वाई की पावर क्यूब माइनस 3ab यानी 3 इंटू एक्स और y ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 64। 64 कैसे, 4 गुणे 4 लिखेंगे 3 बार तो 64 आएगा। इसको वैसे उतार देंगे, x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब माइनस यहाँ पर देखिए एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 64, ये उतार देंगे वैसे इसकी पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब माइनस एक्स वाई का मान हमें दिया हुआ है कितना 21 दिया हुआ है सवाल में, एक्स वाई का मान तो 21 रख दिया, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है 4 तो 4 रख दिया बराबर 64, एक्स माइनस क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 63, 21 यहाँ 63 होता है। अब ब्रैकेट में अंदर 4 है और बराबर 64 है। अब एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब, आगे देखिए एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब बराबर माइनस 63 को 64 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 252, ये बराबर 64 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब के बराबर निकालना है। तो 64 252 हम इधर ले आएंगे तो ये चूँकि बराबर से इधर जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस का था तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। तो 64 में 252 जब जोड़ देंगे तो 316 आ जाएगा। तो x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब का मान कितना हुआ 316। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जो इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। और आप अब अभ्यास जब पूरी हो जाएगी बच्चों तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रा बार बार कीजिएगा ताकि आपको सर्वसमीका से सवाल लगाने में बड़ी आसानी हो और इसमें
बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सवाल। तो यहाँ पर देखिए यदि 7x - 5y बराबर 6 है और xy का मान है 9, तो 343 x की पावर क्यूब माइनस 125 y की पावर क्यूब का मान ज्ञात करो। ये भी हमारी सरसंख्या वही वाली लगेगी जैसे ऊपर हम लोगों ने सवाल को किया था। 7x - 5y बराबर 6 है, इसी का हम लोग कर देंगे घन, दोनों तरफ घन करने पर और हमारी वही सरसंख्या यूज हो जाएगी a - b का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए फिर इसका होल क्यूब करेंगे, 7x की पावर क्यूब माइनस 5y का होल माइनस 3 इंटू ए बी, यानी 3 इंटू 7x इंटू 5 ब्रैकेट में ए बी है, तो 7x माइनस 5y, क्योंकि यही तो हमारा ए बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर देखिए 6 का होल करेंगे घन, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 216, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब इसको हल करते हैं तो 347 इसकी पावर क्यूब आता है माइनस 125 y की पावर क्यूब आएगा, माइनस इसको हल करेंगे यानी 3 7 5 को करेंगे 105 और x और y ये आ गया, ये ब्रैकेट में वैसे ही लिख दिया बराबर 216। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग मान रख लेंगे और सवाल को फटाफट लगा लेंगे, बहुत ही आसान है। किस तरीके से करेंगे हम लोग देखिए, 343 x की पावर क्यूब माइनस 125 y की पावर क्यूब। अब इसको हल करेंगे, हमारे यहाँ पर xy था और xy का मान सवाल में दिया हुआ है कितना 9, और ब्रैकेट में 6 कैसे हमने लिखा है बच्चों, तो ब्रैकेट में 6 ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो है 7x - 5y था, तो 7x - 5y का मान जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 6 बराबर 216। तो 347 x की पावर क्यूब माइनस 125 x की पावर क्यूब, यह हो गया 945 गुणा करा 105 को 9 से, ब्रैकेट में 6 बराबर 216। अब 347 बटे 47 x की पावर क्यूब ये लिखा हमने, ये 43 है 47 की जगह बच्चों, ये ध्यान देखिएगा, ये 43 है, 343 है, 343 इसकी पावर क्यूब माइनस 125 y की पावर क्यूब और बराबर कर देंगे, और ये वाले 5670 जो है हम अपनी दाहिनी तरफ ले जाएंगे, इसका निशान बदल जाएगा दाहिनी तरफ लेके जब जाएंगे, तो ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब हमें मान तो इसी का निकालना है, तो इसको हमको प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5886। 5886 बच्चों जो है यही आपका है आंसर, और आपका ये क्वेश्चन हो जाता है हल। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपने पहले सबसे पहले a - b का होल क्यूब वाली सरसंख्या के सवाल हुआ है, फिर a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, यानी दोनों सरसंख्याओं का यूज करके सवाल लगाया आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर मान निकालना बताया कि ए में इतना मान दिया, xy का इतना दिया है, तो इतना मान कैसे निकलेगा, ये 2 सवाल आपके थे। तो इसी तरीके से बच्चों आप ये सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल उतार लीजिएगा, आंसर मत देखिएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो आपके बहुत पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, सवालों को कभी रटा नहीं जाता है, समझा जाता है बच्चों। तो इस तरीके से अभ्यास 4 भी यहाँ पर खत्म होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी कारणवश कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप चाहे तो मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं बेझिझक किसी भी टाइम। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपने फ्रेंड के साथ इन सवालों को लगाएंगे। तो बच्चों अगली वीडियो में थैंक यू।